सुबह सवेरे ही कौवा चिड़िया के घर आता है। चिड़िया चिड़िया चलो दाना लेने जाते हैं। रुको कौवे, मैं अपने बच्चों को नाश्ता दे दूं, तब तक तुम बाहर जाकर पेड़ पर बैठो। कौवा जाकर पेड़ पर बैठ जाता है और चिड़िया अपने बच्चों को नाश्ता देती है। मेरे बच्चों, अपनी मम्मा की बातें याद है ना? हाँ मम्मा, अगर कोई आए तो कुंडी नहीं खोलनी, कुंडी तभी खोलनी है जब मम्मा आए। माँ चिड़िया खुश हो जाती है। हाँ, मेरे बच्चे तो बहुत अक्लमंद हैं। मम्मा चिड़िया घर से निकलती है। दोनों कौवा और चिड़िया दाना लेने चले जाते हैं। मैदान में चिड़िया को चने का दाना दिखाई देता है। कौवे कौवे, वहाँ कुछ है, हमें जाकर देखना होगा। चिड़िया, ये तो चने का दाना है। तुम्हारी चोंच छोटी है और कमजोर भी, ये तुमसे खाया नहीं जाएगा। मैं इसे घर ले जाऊंगी और चक्की में आटा बनाकर अपने बच्चों को दे दूंगी। मुझे भूख लगी हुई है, ये चने का दाना तुम मुझे खा लेने दो। तुम्हारे बच्चों के लिए हम कोई और चीज ढूंढ लेंगे। ठीक है, अगर तुम ज्यादा भूखे हो तो तुम इसे खा सकते हो। कौवा जल्दी से वो चने का दाना उठाकर खा लेता है। ये चने का दाना खाकर बचपन याद आ गया, जब मेरी माँ मेरे लिए हर रोज चने का दाना लाया करती थी। कौवे भैया, आप यहाँ बैठकर बचपन ही याद करते रहोगे या आगे भी जाओगे? मेरे बच्चे भूखे हैं। ओ नो चिड़िया, मुझे याद आया, मैं तो अपने घोंसले में अपनी कीमती गले की चेन भूल आया हूँ, वो कोई चोर उठा लेगा। कौवे भैया, तो फिर आप जल्दी से जाइए और वो कीमती चेन उठाकर कहीं छुपा दें। वो चेन तो मेरी माँ की निशानी है, मैं अभी वापस आता हूँ और तुम यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो। चिड़िया वहाँ बैठकर कौवे की राह देखने लगती है। कौवा घोंसले में पहुँच जाता है। चिड़िया को नहीं मालूम कि चने का दाना खाकर तो मेरा सोने को दिल करता है। पेट भर गया, नींद तो आएगी। पागल चिड़िया मेरा इंतजार करती रहेगी। कौवा आराम से घोंसले में लेटकर सो जाता है। 2 घंटे गुजर जाते हैं। चिड़िया वहाँ बैठी कौवे का इंतजार कर रही थी। ये कौवे का बच्चा ना जाने कहाँ चला गया है, मैं तो थक गई हूँ। ना जाने कब आएगा वो कालू कौवा। एक तोता गुजरता हुआ वहाँ रुकता है। चिड़िया, किसका इंतजार कर रही हो यहाँ बैठकर? तोते भैया, कौवे का। वो अपने घोंसले में कोई कीमती चीज भूल आया था, वो अपनी कीमती चीज लेने गया है और फिर हम दाना लेने जाएंगे। ये सुनकर तोता हंसने लगता है। वो कीमती चीज थी उस आलसी कौवे की नींद। वो तो अपने घोंसले में सोया हुआ खर्राटे ले रहा है, मैं अभी अभी उसे देख कर आया हूँ। तोते की बात सुनकर चिड़िया को कौवे पर बहुत गुस्सा आता है। तो ये कौवे का बच्चा मुझसे झूठ बोलकर क्या था, मैं उस कौवे से बदला जरूर लूंगी। चिड़िया उड़ती है और घने जंगल से अपने बच्चों के लिए मीठा फल लेती है और नदी के पास है गेहूं की बाली। चिड़िया घर आकर अपने बच्चों को भोजन देती है और सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। थका हुआ हूँ, आज तो भोजन की खोज करने को जरा मन नहीं कर रहा। आज फिर उस छोटी चिड़िया को पागल बनाता हूँ। ऐसा सोचकर कालू कौवा चिड़िया के घर जाकर दरवाजे पर दस्तक देता है। कौवे, कौवे भैया, क्या आपकी उस दिन वाली कीमती गले की चेन मिल गई थी? ना ना, कहाँ। जब मैं वापस गया तो मोटी चोंच वाला तोता मेरी चेन चुरा कर जा रहा था। मैंने उसका पीछा किया और वो एक पेड़ की खोखर में जाकर छुप गया। मैं तो शाम तक वहाँ बैठकर उसका पेड़ की छेद से निकलने का इंतजार करता रहा। मगर वो तोता उस दिन मैंने भी देखा था। तुम्हें सोता देखकर वो मेरे पास ही आया था। ये सुनकर कौवे की हवा निकल जाती है और वो चुप हो जाता है और सर झुका लेता है। कोई बात नहीं कौवे भैया, जब मुझे नींद आती है तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। अब चलें दाना लेने? हाँ हाँ, मैं तुम्हें लेने ही तो आया हूँ। फिर चिड़िया और कौवा दाना लेने चले जाते हैं। मगर आज चिड़िया कौवे को सबक सिखाना चाहती थी। कौवे भैया, आज भोजन नहीं मिलेगा क्योंकि आज रात मुझे सपना ही नहीं आया। कौन सा सपना? यही कि भोजन कहाँ से मिलेगा। मैं तो हर रोज अपने सपने में देख लेती हूँ कि मुझे भोजन कहाँ से मिलेगा और फिर सुबह जाकर वहाँ से अपना भोजन ले लेती हूँ। तो अब सो जाओ थोड़ी देर, ये जगह ठीक है। तुम यहाँ पेड़ के साथ टेक लगाकर सो जाओ और सपने में देखो कि भोजन कहाँ से मिलेगा। खाली पेट मुझे नींद नहीं आती, उसके लिए आज तुम्हें मेरे लिए मीठा फल ढूंढ कर लाना होगा और फिर कल से मैं सपना रात को ही देख कर आया करूँगी और हम दोनों सीधे भोजन वाली जगह पर पहुँच जाया करेंगे। एक दिन की क्या बात है, मैं चिड़िया को कुछ ला देता हूँ। कौवा उड़ता है
और चिड़िया के लिए घने जंगल में जाता है। कौवा चिड़िया के लिए मीठा फल ढूंढ लेता है और वापस आता है। चिड़िया मजे मजे से मीठा फल खा लेती है और अपना पेट भर लेती है। चिड़िया चिड़िया अब जल्दी से जाओ, पेड़ तो तुम्हारा गया भर, अब सपना देखो। कौवे भैया, यहाँ मुझे नींद नहीं आ रही, मैं घर जाकर सो जाती हूँ, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। ऐसा कहकर चिड़िया उड़ जाती है। जल्दी वापस आना, मैं यहाँ ही बैठा हूँ। चिड़िया आराम से अपने बच्चों के लिए दाना लेती है और घर चली जाती है। दुष्ट कौवा शाम तक वहाँ बैठकर चिड़िया का इंतजार करता है और भूख से काई काई करता रहता है। ऐसे चिड़िया कौवे को गौरी कौवी और कालू कौवा भोजन की खोज में जा रहे थे। उन्हें एक जगह मूंगफली का एक पौधा नजर आता है। कालू, वो देखो मूंगफली का पौधा है, इसके नीचे मूंगफली भी होगी। हम वो मूंगफली के पौधे की जड़ों से मूंगफली निकाल लेते हैं। फिर कौवा और कौवी उस पौधे के पास जाते हैं और कालू कौवा उस पौधे को उखाड़ लेता है। नीचे ढेर सारी मूंगफली देखकर दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं। अभी वो वहाँ से जाने ही वाले थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तेज है, हमें यहाँ करीब ही आश्रय लेना होगा। गौरी कवि की नजर थोड़ी ही दूर एक बड़े और ऊंचे खजूर के पेड़ पर जाती है, जिसमें एक खोखर थी। कालू जी, हम उस खजूर के पेड़ की खोखर में छुप जाते हैं। दोनों पति पत्नी उस खजूर के पेड़ की खोखर में चले जाते हैं। बाहर बारिश थी और कौवे पेड़ की खोखर में बैठे मजे मजे से मूंगफलियाँ खा रहे थे। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। कौवा और कौवी खजूर के पेड़ की खोखर से बाहर निकलते हैं। कहाँ चले कौवे और कौवी? पहले मूंगफली के छिलके उठाओ, जो गंद तुमने मेरी खोखर में डाला है उसे साफ करो। हमने कभी अपना घर साफ नहीं किया और तुम हमसे अपनी खोखर साफ करने का बोल रहे हो? चल कालू, अब इस पेड़ से हमें कोई काम नहीं है, ना फिर ऐसे बारिश होगी और ना ही हम इस पेड़ की खोखर में आश्रय लेंगे। कौवा और कौवी बिना पेड़ को साफ किए ही वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन एक चिड़िया जिसका नाम रानो चिड़िया था, वो उड़ती हुई उस दिशा में आ जाती है। ऊंचा खजूर का पेड़ रानो चिड़िया को आवाज देता है। चिड़िया चिड़िया, मेरी बात सुनो। चिड़िया पेड़ के पास आती है। चिड़िया, कल 2 कौवों ने बारिश से बचने के लिए मेरी खोखर में आश्रय लिया था। उन्होंने मेरी खोखर में पोटियां भी की और मूंगफली के छिलके भी फेंके। जाते समय वो मुझे गंदा ही छोड़कर चले गए। तुम मुझे साफ कर दो, मुझे गंदगी बहुत बुरी लगती है। ठीक है पेड़ जी, मैं अभी अपने घर से झाड़ू लेकर आती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है चिड़िया, तुम मेरे एक पत्ते से झाड़ू बना सकती हो। मेरा पत्ता झाड़ू का काम करेगा। चिड़िया उस पेड़ से एक पत्ता तोड़ती है और पेड़ की खोखर में चली जाती है। चिड़िया झाड़ू लगाती है और सारा कचरा एक जगह इकट्ठा करती है। छी छी, उन कौवों की पोटी की कितनी गंदी बू आ रही है, बहुत गंदे हैं वो कौवे। चिड़िया पेड़ की खोखर को अच्छी तरह साफ करती है। हो गया पेड़ जी, अब मैं जाती हूँ, मुझे अपने बच्चों के लिए दाना भी लेकर जाना है। चिड़िया, मेरे घने पत्तों के बीच पकी हुई खजूरें हैं, तुम अपने बच्चों के लिए वो खजूरें ले जाओ। चिड़िया बहुत खुश होती है और खजूर का पत्ता हटाती है तो सामने पकी हुई खजूरें थीं। चिड़िया खुशी खुशी वो खजूरें तोड़ती है और अपने बच्चों के लिए ले जाती है। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन गौरी कौवी और कालू कौवा कबूतर के खेत से चोरी गाजरें खा रहे थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू जी, मैंने तो पेट भर कर गाजरें खा ली हैं और तुम्हें तो पता है पेट भर खाने के बाद मेरे लिए उड़ना बहुत मुश्किल होता है और ऐसी बारिश में तो मैं बिल्कुल उड़ नहीं पाऊंगी। चिंता ना करो, हम दोनों आज फिर उसी पेड़ की खोखर में चले जाते हैं जिस खजूर के पेड़ की खोखर में हमने पिछली बारिश में आश्रय लिया था। हाँ, याद आया, वो पेड़ किस दिन काम आएगा। कौवी और कौवा उड़ते हैं और उसी पेड़ की तरफ जाते हैं। वो पेड़ तो कौवी और कौवे को दूर से ही देख लेता है। आज मैं इन बुरे और गंदे कौवों को अपनी खोखर में आश्रय नहीं दूंगा। गौरी और कालू जल्दी से आते हैं और पेड़ की खोखर में जाने की कोशिश करते हैं। तभी वो खजूर का पेड़ अपना एक तेज नोकीला पत्ता कौवे और कौवी की पीठ पर मारता है और कौवे नीचे गिर जाते हैं। भाग जाओ यहाँ से। वो दिन याद करो जब मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे साफ करो और तुम मेरी बात सुने बिना ही
खा गए थे। पेड़ जी सॉरी, हमें क्या मालूम था कि हमें फिर से तुम्हारी जरूरत पड़ जाएगी। तुम्हारे जैसे बुरे पक्षियों को मैं कभी अपनी खोखर में आशा नहीं दूंगा। चले जाओ यहाँ से। कौवे थोड़ी दूर बैठ जाते हैं और बारिश से कांपने लगते हैं। थोड़ी देर बाद चिड़िया उड़ती हुई वहाँ आ जाती है और आराम से जाकर पेड़ की खोखर में बैठ जाती है। चिड़िया, ये मीठी मीठी खजूरें मैंने तुम्हारे लिए संभाल कर रखी हुई थी, ये खा लो। चिड़िया मजे मजे से खजूरें खाती हैं।